Now dear students, today we are going to start with the four sectors of economy. हमारी इकोनॉमी के अंदर ना चार तरह के सेक्टर्स होते हैं. कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, बड़ी ध्यान से देखना. सबसे पहले तो हमारा सेक्टर होता है हाउस होल्ड सेक्टर. जो दूसरा सेक्टर होता है उसको हम लोग कौन सा सेक्टर बोलते हैं? इट इज अ प्रोड्यूसर सेक्टर. थर्ड सेक्टर जो होता है इट इज पर्टिकुलरली नोन एज व्हाट? द गवर्नमेंट सेक्टर. फोर्थ सेक्टर जो होता है दैट इज नोन एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर. और बच्चे हम लोग फिफ्थ एक और नाम दे देते हैं एंड वी कॉल इट बैंकिंग सिस्टम. राइट? सो हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर इन एन इकोनॉमी? 5 सेक्टर्स मान के चलेंगे. एक कहेंगे हाउस होल्ड सेक्टर, एक कहेंगे प्रोड्यूसर, एक होगा गवर्नमेंट, एक होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और एक होगा हमारा बैंकिंग सिस्टम. इज दैट क्लियर? बच्चे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ प्रोड्यूसर सेक्टर? लेट्स सी टू इट. सबसे पहले देखो प्रोड्यूसर सेक्टर. हमारा जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है ना वो क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज. इज दैट क्लियर? ये सारी की सारी गुड्स और सर्विसेज को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है. सो इट प्रोड्यूसेस all the goods and services for the sale in the market. और किसकी हेल्प से करेगा वो प्रोड्यूस? विथ द हेल्प ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इज दैट क्लियर? एफओपी का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? एफओपी का मतलब होता है ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इज दैट क्लियर? सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ये यूज करता है टू कैरी आउट द प्रोडक्शन. इज दैट क्लियर? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब हम लोग यहाँ पर सेकेंड टाइप लेते हैं दैट इज अ हाउस होल्ड सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर जो हमारा होता है बच्चे, हाउस होल्ड सेक्टर सबको ध्यान में रखना चाहिए इज द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इज दैट क्लियर? क्या होता है यहाँ पर? दिस सेक्टर इज द ओनर ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सारे के सारे जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना उनका ओनर कौन होगा? इट इज द हाउस होल्ड सेक्टर. और हाउस होल्ड सेक्टर किससे कंसिस्ट होता है बच्चे? इट कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर्स. ये लिखना है आप लोगों ने सबने. प्लीज स्टार्ट नोटिंग इट डाउन. ये किसके कंज्यूम, यहाँ पे कौन कौन होता है हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर? डू रिमेंबर इट इंक्लूड्स ऑल द कंज्यूमर्स इन एन इकोनॉमी. अभी मैंने आपको 2 मेन सेक्टर्स करवाए हैं. व्हाट आर दीज 2 मेन सेक्टर्स? एक ही है हाउस होल्ड, एक ही है प्रोड्यूसर. याद रखना जो प्रोड्यूसर सेक्टर है इट प्रोड्यूसेस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज. किसके लिए? फॉर द सेल इन द मार्केट. याद रखना किसकी हेल्प से ये प्रोड्यूस करता है? विद द हेल्प ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो हाउस होल्ड सेक्टर है दैट इज द ओनर ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. याद है ना मैंने कल आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताया था. 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर याद रखने वाली क्या चीज है? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट आर दे? लैंड, देन इट इज लेबर, then it is your capital, then it is particularly the entrepreneur. Is that clear? Entrepreneur मतलब जो मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करता है. entrepreneur अपनी बिजनेस स्किल्स लगाता है मार्केट के अंदर. Is that clear? ठीक है. तो हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है बच्चे, दिस सेक्टर इज द ओनर ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये जितने भी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये उसका ओनर है. और यहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर में सारे के सारे क्या है? कंज्यूमर्स. इज दैट क्लियर? कंज्यूमर लैंड का ऑनर कैसे हो? नाउ यू शुड बी रिमेम्बरिंग वन पर्टिकुलर पॉइंट इन दैट इज व्हाट? कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज टू प्रोड्यूसर सेक्टर.
प्रोड्यूसर सेक्टर को अगर तुम्हारे को फैक्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड करनी है ना, तो वो कौन करेगा? दैट इज पर्टिकुलरली द हाउस होल्ड सेक्टर. क्लियर और नॉट? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. बच्चे वी टेक अप द नेक्स्ट पार्ट. और नेक्स्ट पार्ट पे हमारे पास यहाँ पे थर्ड पार्ट पे आ जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर follows two rules. Is that clear? Follows two rules. Right? A. Government sector as a welfare agency. बच्चे when I talk about government sector as a welfare agency, इसका क्या मतलब हो गया कि अगर आप लोगों को कभी भी पैसे की जरूरत है, स्कॉलरशिप्स देनी है, किसी को ओल्ड एज पेंशन देनी है, किसी को अपलिफ्ट करना है पुअर पीपल को, तो वो काम कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यू शुड बी रिमेम्बरिंग एज अ वेलफेयर एजेंसी इट प्रोवाइड्स एनीवन scholarships, old age pensions, etc. for the upliftment of the people. लोगों की अपलिफ्ट करने के लिए ये उन लोगों को स्कॉलरशिप्स देती है, ओल्ड एज पेंशन देती है और अदर ट्रांसफर पेमेंट्स देती है ताकि ये पुअर पीपल को अपलिफ्ट कर सके. इज दैट क्लियर? राइट. अब बी पोर्शन देखते हैं. इट इज द गवर्नमेंट सेक्टर एज अ प्रोड्यूसर. कैन एनीवन टेल मी गवर्नमेंट कैसे एज अ प्रोड्यूसर एक्ट करता है? हरिया या एज अ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर किसके अंडर आता है? गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आता है. तो यहाँ पर ये क्या करता है? गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज. राइट. मतलब यहाँ पे मैं ब्रैकेट में पब्लिक सेक्टर लिख रही हूँ. क्लियर और नॉट? राइट. एक पॉइंट और रह गया कि एज अ वेलफेयर एजेंसी हम लोग एक और चीज बता सकते हैं. मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर. मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर. बच्चे क्या कभी आप लोगों ने सोचा गवर्नमेंट अपनी चक्री कैसे चलाता होगा? क्या कभी आप लोगों को पता है हम लोग जो टैक्सेस पे करते हैं गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए उन्हीं टैक्सेस का पैसा यूज करते हैं. इज दैट क्लियर? तो ये बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस हियर. Government imposes taxes on us and even provides us with subsidies. Provides the subsidies and other transfer payments to the poor. क्या ये आप लोगों को सबको समझ आ गया? Very important. लेट मी टेल यू द रोल अबाउट द गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर का रोल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इज दैट क्लियर? तो बच्चे आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के दो रोल हैं. गवर्नमेंट सेक्टर एक तो वेलफेयर एजेंसी की तरह से काम कर रहा है. इज दैट क्लियर? वेलफेयर एजेंसी की तरह से जब गवर्नमेंट काम करेगा ना तो ये क्या देता है? स्कॉलरशिप्स दे देता है, ओल्ड एज पेंशन दे देता है. क्या करने के लिए? अपलिफ्ट करने के लिए पुअर पीपल को. इज दैट क्लियर? ठीक है. और साथ के साथ ये क्या करता है? मेंटेन्स द लॉ एंड ऑर्डर. इज दैट क्लियर? कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कहीं हमारी जो बाउंड्रीज है, बॉर्डर्स हैं, वहां पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उन लड़ाई झगड़ों को अगर मेंटेन करना है तो वो कौन मेंटेन करेगा? इट इज अ गवर्नमेंट. मिलिट्री रखता है, सीआरपी रखता है. इज दैट क्लियर? कितने सारे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं जिनको इसको मेंटेन करना पड़ता है. क्लियर? तो वो काम सारा एज अ वेलफेयर एजेंसी हो रहा है. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज अ प्रोड्यूसर. गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूसर की तरह कहाँ पे एक्ट करता है? जहां पे ये प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज जो कि पब्लिक सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रीज आती हैं, वो यहाँ पे फंक्शन कर रही हैं. क्लियर और नॉट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. इतना ही नहीं, गवर्नमेंट और क्या इम्पोज करता है? टैक्सेस.
किसके ऊपर? हमारे ऊपर. And even provides what? Subsidies and other transfer payments to the poor people. Is that clear? मतलब हमसे तो टैक्स लेगा, जो टैक्सेबल कैपेसिटी वाले लोग हैं उनसे टैक्स ले लेगा और वो टैक्स की पेमेंट आगे जाकर किसको करता है? पुअर को. Then works as a welfare agency. Is that clear or not? सबको समझ आ गया ये वाली चीज? Now let's see the last role जो हम लोग देखने जा रहे हैं, and that is particularly what? It is your rest of the world. बच्चे अब जब rest of the world आ गया, आप लोग यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज भी कर चुके हो, बीओपी भी कर चुके हो, तो बाहर वाली कंट्री के साथ हमारे कैसे रिलेशन होते हैं? एक्सपोर्ट के और इम्पोर्ट के. इज दैट क्लियर? राइट. सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारे ट्रेडिंग रिलेशंस होते हैं. इज दैट क्लियर? हियर वी कैरी ऑन आवर ट्रेडिंग रिलेशंस. We export to rest of the world and import from rest of the world. Is that clear? समझ आ गया? हम बाहर तो क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं और हम इंपोर्ट करते हैं बाहर वाली कंट्रीज से. समझ आया? इतना ही नहीं, एक तो ये हो गया. We even carry out net factor income to abroad, sorry from abroad. Is that clear? हम लोग net factor income from abroad भी carry on करते हैं. Is that clear? What is net factor income from abroad? सबको factor income पता है क्या होती है? It is land, labor, capital, entrepreneur, factors of production. Land को हम क्या देते हैं? सब बोलो. रेंट. लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट. तो बच्चे जरूरी थोड़ा है कि हमारी कंट्री के अंदर ही लोग हों. हमारे कुछ लोग बाहर भी हो सकते हैं और बाहर के कुछ लोग हमारी कंट्री में भी हो सकते हैं. तो वो भी तो अपनी फैक्टर पेमेंट्स अर्न करेंगे और अपनी कंट्रीज में भेजेंगे. तो उससे जो हम लोग माइनस कर जो एक्चुअल वैल्यू आती है उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इज दैट क्लियर? इतना ही नहीं, अब जो बाकी कंट्रीज, अब जैसे अभी पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, इंडिया को अमेरिका ने 400 करोड़ की अगर हेल्प दी तो वो हमारे पास डॉलर्स में आएगा. अगर पाकिस्तान की हालत बहुत डिटेरियोरेट कर जाती है तो इंडिया कुछ अमाउंट पाकिस्तान को भेज देगी. इंडिया कुछ अमाउंट हो सकता है ब्राज़ील को भेज दे क्योंकि ब्राज़ील की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है. तो यहाँ से भी तो कुछ ट्रांसफर पेमेंट टू अब्रॉड जाएगा कि नहीं जाएगा? तो एक टर्म निकल कर आती है करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर वी इवन कैरी आउट नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये क्या टर्म्स होती है बच्चे? ये दो टर्म्स याद रखनी है हमेशा. अब आगे इकोनॉमिक्स में इन्हीं दोनों टर्म्स का बहुत यूज होना है. NFIA दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट करंट ट्रांसफर्स मतलब ट्रांसफर इनकम. आप वैसे बीओपी के अंदर भी ट्रांसफर इनकम कर आए हो. व्हाट वाज दैट? दैट वाज पर्टिकुलरली अनअर्न्ड इनकम. तो ये भी नेट है तुम्हारी अनअर्न्ड इनकम का. दिस मीन्स करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड क्या दे देगा? नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फ्रॉम अब्रॉड. इज दैट क्लियर? सबको समझ आ गया? सो यू शुड बी क्लियर रिगार्डिंग दिस. हमारा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है यहाँ पर हमारे ट्रेडिंग रिलेशंस आते हैं. हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट. इज दैट क्लियर? इतना ही नहीं, वी कैरी फॉरवर्ड नेट फैक्टर इनकम जिसको आप NFIA भी बोलते हो. और इतना ही नहीं, वी इवन कैरी आउट नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सबको क्लियर हो गया? लास्ट क्या बचा बच्चे? बैंकिंग सिस्टम. व्हाट इज बैंकिंग सिस्टम? आजकल बैंकिंग सिस्टम का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. सी टू इट हम लोग हमेशा कहते हैं हमें अपने पैसे को क्या करना चाहिए? सेव. इज दैट क्लियर? अगर आपको सेविंग्स करनी है तो कहाँ करोगे?
बैंक्स के अंदर। अगर हमें बोरोइंग्स करनी है तो कहाँ से करोगे? बैंक से। हम लोग बैंकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर आए थे, क्रेडिट क्रिएशन। करा था कि नहीं करा था? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू हमें पैसा मिलता है। समझ आ गया? अगर आपने बोरो करना है बैंक से तो बैंक क्रेडिट को क्रिएट कर आपको देगा। इज दैट क्लियर? कहाँ से देगा? जो पैसा आपने वहां पर सेव कर रखा होगा उन्हीं अकाउंट्स में से वो चक्री घुमाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो हमारी बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करते हैं? डू रिमेंबर, जस्ट अंडरस्टैंड, दिस इज योर बैंकिंग सिस्टम, सेविंग्स इनसाइड, और यहां पर इट इज द बोरोइंग्स। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? सेविंग्स कौन करेगा? सेविंग्स बाय पीपल, borrowings to the people। समझ आ गया? borrowings to the people नहीं तो borrowings by the people आएगा। I hope this is clear। बैंकिंग सिस्टम का रोल हर किसी को क्लियर हो गया? So हमारे कितने सेक्टर्स हो गए now? There are 5 sectors and we had successfully done all of that। कौन कौन से 5 सेक्टर्स हो गए बच्चे? Do remember? सबसे पहले कौन सा हो गया? हाउसहोल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द बैंकिंग सिस्टम। ये 5 सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और यहाँ पर ये कुछ मॉडल्स बनाते हैं। लाइक हम लोग अभी फॉलो करेंगे, अगर हम 2 सेक्टर्स को ले लें तो ये 2 सेक्टर मॉडल बन गया। हम 3 सेक्टर्स को ले लें, 3 सेक्टर मॉडल। 4 सेक्टर्स को ले लें तो दिस इज पर्टिकुलरली व्हाट अ 4 सेक्टर मॉडल। इज दैट क्लियर? बैंकिंग सिस्टम को हम लोग एज अ सेक्टर नहीं मानते हैं, वो इन्हीं मॉडल्स में एड अप कर देते हैं। क्लियर और नॉट? राइट। सो अभी इसके बाद अब हम लोग ये मॉडल्स करेंगे। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस पार्ट, राइट? ओके, इंटरसेक्टोरल फ्लोज। बच्चे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरसेक्टोरल फ्लोज? पहले तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कुछ सेक्टर्स के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हाउसहोल्ड सेक्टर है इज द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, therefore provides factor services to the producer sector। Is that clear? Secondly, producer sector produces goods and services। Is that clear? Right? And in turn makes finished goods and services available for sale in the market। हम मार्केट में सेल के लिए इसको अवेलेबल कर देते हैं। इज दैट क्लियर? सबको समझ आ गया? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू शुड बी क्लियर रिगार्डिंग दिस। हियर प्रोड्यूसर सेक्टर uses the factors of production to carry out production। राइट? थर्ड पॉइंट हम लोग यहाँ पर चेकआउट करते हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर क्या आ जाता है हमारे पास? गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है? गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड्स ऑन हाउसहोल्ड सेक्टर and producer sector for taxes। Isn't it? Household sector भी टैक्स देगा। हम लोग इनकम टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं? और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है प्रोड्यूसर सेक्टर में, वो भी तो टैक्सेस वगैरह देते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। इवन फॉर द टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। समझ आ गया? राइट? सो आपको क्या पता चला? हर एक सेक्टर यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। इतना ही नहीं बच्चे, अब फोर्थ पॉइंट देखो। हाउसहोल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर even gets the benefit
from the government in form of administrative services. आप लोगों ने बजट के चैप्टर में पढ़ा था ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, राइट? लाइक हम लोगों ने अगर जमीन ली है तो हमें उसकी रजिस्ट्री करवानी है, तो वो सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इज दैट क्लियर? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और बताओ जुडिशियल सर्विसेज, and even benefits in form of transfer payments और लॉ एंड ऑर्डर। मैं ट्रांसफर पेमेंट्स बता नहीं रही कौन कौन सी होंगी, आपको पता होना चाहिए। स्कॉलरशिप इज अ ट्रांसफर पेमेंट, सब्सिडीज हमारे लिए ट्रांसफर पेमेंट है, और अगर हम लोग देखें ओल्ड एज पेंशन हमारे लिए ट्रांसफर पेमेंट है। बहुत सारे बेनिफिट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चलाता है जो कि ट्रांसफर पेमेंट्स है। इज दैट क्लियर? सो बच्चे ये सारे पॉइंट्स क्या बताते हैं? दिस शोज